बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पाने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और न गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए हैं। मुलाजा फरमाइए, अश-शेख साद अल गामिदी इमाम मस्जिद नबवी की आवाज में तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिही अस्तख़लिस्हु लिनफ़्सी फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्दि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्दि यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशाअ नुसीबु बिरहमतिना मन नशाअ वला नुज़ीअु अजरल मुहसिनीन। वलअजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन आमनू वकानू यत्तक़ून। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअखिन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल वअना खैरुल मुन्ज़िलीन। फ़इन लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इन्दी वला तक़रबून। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु वइन्ना लफ़ाዒलून। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिضाعتهم फ़ी रिहालिहिम
लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां साहिब मंजिलत हो और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा, मुझे ज़रई पैदावार पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूं और उस काम से वाकिफ भी हूं। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकूकारों के अजर को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए, तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। और जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूं और मेहमानदारी भी खूब करता हूं? अब अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को फुसलाएंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके सामान में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहां आए। फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुव अर्हमुर राहिमीन। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबग़ी हादिही बिदाअतुना रुद्दत इलैना वनमीर अहलना वनहफ़ज़ अखाना वनज़्दाद कैल बईर ज़ालिक कैलुन यसीर। जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतून मौथिक़न मिनल्लाह लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा आतौहु मौथिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील वक़ाल या बनिय ला तदख़ुलू मिन बाबिन वाहिद वदख़ुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ह वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै' इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै'इन इल्ला हाजतन फी नफ्सि यअक़ूब क़दाहा वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून।
याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौल करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है, और फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म अल्लाह ही का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए उनके वालिद ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हां, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाह क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो जो सुलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के थैले में आप खोरा रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है? वो बोले कि बादशाह का कटोरा खोया गया है, और जो शख्स उसको लेके आए उसके लिए एक बारे शुत्र इनाम, और मैं इसका जामिन हूं। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोरी किया करते हैं। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुन्तुम कादिबीन क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फी रहलिही फहुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ी ज़्ज़ालिमीन فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم। वो बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या? उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके थैले में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करती हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को ले नहीं सकते थे, मगर यह कि अल्लाह चाहे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा
इन्न लहू अबन शैखन कबीरन फखुद अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन क़ाल मआदल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। अदरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, यानी ज़ेरे लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौथिक़न मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुव ख़ैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन। वस्अलिल क़र्यत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील असा अल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीअन इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो? तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम क़ालू तल्लाहि तफ़्तअु तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन क़ाल इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह वअअलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून या बनी यذهबू फतहस्ससू मिन यूसुफ वअख़ीहि वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून फलम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह आप तो यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम और अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ए बेटो, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। फिर जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमें और हमारे अहल व अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम ये थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दे दीजिए और हम पर खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हां मैं ही यूसुफ हूं। और बिन यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم। ये मेरा कुर्ता ले जाओ, फिर इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना तो वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता उनके मुंह पर डाल दिया, सो वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा, हमारे लिए हमारे गुनाह की मग़फ़िरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا
वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतान बैनी व बैन इख़वती इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशाअ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब उनके आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको कैद खाने से निकाला और उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहां लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीथ फातिरस समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून वमा अक्थरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुअ्मिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। जब ये सब बातें हो लीं तो यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर, ये अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तेफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे, और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और तुम उनसे उस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।